हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कल से आगे करेंगे जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी भोपाल 29/8/1999 के सवाल से आगे करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी यानी कि ब्राउन कलर का दिखाई देगा। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है चलती गाड़ी में बैठे आदमी का। अगला सवाल है, आरआरबी सिकंदराबाद 1999 का करे कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार होते हैं? तो सीरोसिस के कारण उनका मौत का शिकार हो जाते हैं। आरआरबी अजमेर 1999 का सवाल है, करे टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में जो है वो आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है एलपीजी में। ठीक है। अगला सवाल भी 1999 भोपाल का है। बिना सल के वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। तो ध्वनि वेग जो होती है न्यूनतम स्तर पर वायु में होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। अगला सवाल आरआरबी चेन्नई 12/12/1999 का है। करे एक सोर्स प्रोग्राम है। तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण है। ये कंप्यूटर का सवाल था। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो समान होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। खींची हुई धनुष में खींचती हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला सवाल है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुनी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। के ई बराबर 1/2 mv²। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होगा? तो विद्युत मात्रा का इकाई कूलम्ब होता है। 1 केजी राशि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के जो शोधक थे वो रोइंटगन थे। नाड़ी गति द्वारा नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। एक्स किरण पार नहीं कर सकती अस्थि को। एस आई इकाई में लेंस की जो शक्ति इकाई है वो क्या है? तो डायोप्टर है। डीओएस का अर्थ क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा जो है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा? तो श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर में कहेगा तो 12 हो जाएगा पावर और मीटर में 15। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी कि 23 जोड़ा। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन सा है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। अगला सवाल चंडीगढ़ का है 2000 का। कह कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी द्वारा। आरआरबी गोरखपुर का सवाल है 26/3/2000 का। कह कि ओजोन परत रक्षा करती है।
तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। आरआरबी सिकंदराबाद का सवाल है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो जड़त्व जो है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आरआरबी भोपाल का सवाल है, डेंटोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो वजीरों द्वारा। फैराड फैराड जो है वो धारिता की इकाई है। अगला सवाल आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 का सवाल है, कह रहा है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो टिटेनस जो है वो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, तो एबी ग्रुप जो है वो सर्वग्राही है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो है वो कितने प्रति मिनट होता है, तो 72 बार प्रति मिनट होता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घोंघा नामक रोग हो जाता है। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो लेंस की ऊपरी की अतिरिक्त पेशियां। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी चेन्नई 10/9/2000 का सवाल है, कह रहा है कि चूना पत्थर तरह की चट्टान है। चूना पत्थर जो है वो औषधि तरह की चट्टान है। एक एससी जनित्र यानी कि जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर कुंडली यानी कि क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। कह रहा है कि एक मैकेनिक एक पीतल के पलक को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का पलक जो है वो ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की होगी। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होगा, CaOCl। ठीक है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो पीला। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो माचिस में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। विद्युत पर प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इथिलीन को। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Ag। आरआरबी गुवाहाटी 1/10/2000 का सवाल है, कह रहा है कि जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या, तो आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सा है, तो गामा किरण जो है वो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हाइलेजन जो जांच कर प्रहार करती है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कांच पर प्रहार करती है हाइलोजन की तरह। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि हो जाता है उसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है, तो समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं को सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में सामान्य गतिज ऊर्जा किसके संवेग ज्यादा होगा, तो रेल इंजन का संवेग जो है वो ज्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। अगला सवाल है, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने को मान समान होता है, तो -40 डिग्री पर समान होता है। अगला सवाल है, डीएनए के मूल मात्रक कौन सा है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए का मूल मात्रक है। आगे का मॉडल सेट जो है क्वेश्चन में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।